नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग हर वीडियो को देख रहे थे जिसमें हम प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को स्टार्ट किए हैं, अर्थात इसमें हम यूपी टेट के पिछले वर्ष के अर्थात 2011 से जितने भी प्रश्न आपके यूपी टेट के पेपर बने सबको हम कवर किए। उसी क्रम में आज की वीडियो 2021 में जो आपका हिंदी सेक्शन हुआ था उसी को कवर करेंगे, ठीक ना। 2021 पेपर में हिंदी का प्रश्न कैसा बना था इसको हम कवर करेंगे। पूरा 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे, सबको हम देखेंगे प्रश्न के साथ साथ इसका आंसर कि क्या आंसर है और आयोग ने कौन सा आंसर को सही माना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या होता है। मौखिक अभिव्यक्ति याद रखेगा, मौखिक का मतलब होता है बोलकर मुख के माध्यम से और अभिव्यक्ति का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक ना। तो अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर जो जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति का रूप देते हैं, ठीक ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? आशु भाषण है कि श्रुत लेख है कि आपका सुलेख है कि आपका शुद्ध वर्तनी है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा अभिव्यक्ति जो होती है ना, अभिव्यक्ति के 3 साधन होते हैं। पहला होता है लिखित और सेकंड नंबर का होता है आपका मौखिक और इसके बाद जो आपका लास्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं सांकेतिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सांकेतिक। तो याद रखेगा जो व्यक्त करने के जो आपका अभिव्यक्ति होती है या जो आपके विचार या भाव होते हैं उसको 3 माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। पहला लिखित हो गया, फिर मौखिक हो गया, फिर सांकेतिक हो गया। और यहाँ पे कहा है दोस्तों जो लिखित होता है इसको लिखकर हम दर्शाते हैं, मौखिक जो होता है इसे हम बोलकर बताते हैं, सांकेतिक जो होता है इसे हम इशारों के माध्यम से बताते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप बताना है। यहाँ देखिए, सुनकर लिखने को श्रुतलेख बोलते हैं, देखकर लिखने को सुलेख बोलते हैं। यहाँ पे वर्तनी सुधार कर लिखते हैं तो इसे हम शुद्ध वर्तनी बोलते हैं। लेकिन याद रखेगा अपने भाव और विचारों को जब हम अपने मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं तो इसे हम आशु भाषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषण का मतलब होता है अपने भावों और विचारों को अपने जुबान से अपने मुख के माध्यम से लोगों को बोल बोल के सुनाना, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदी भाषा की बोलियां क्या है। याद रखेंगे जो आपका हिंदी भाषा इसकी बोलियां 22 हैं कि आपका 18 हैं कि आपका 25 हैं कि आपका 15 हैं। तो याद रखेंगे जो बोलियां या उपबोलियां जो पूरे हिंदी बोलियां होती है, हिंदी भाषा में जो बोलियां होती हैं जो इनके भागों को बांटा गया है तो पूरे या जो भागों में बांटा गया 18 भागों में बांटा गया है। अर्थात हिंदी की जो बोलियाँ या उपबोलियाँ सभी 18 प्रकार की होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है, यही बताना है दोस्तों। शब्द है सामाजिक और आपको पता है दोस्तों क्या समाज है, ठीक ना। मूल शब्द क्या है? समाज है। और इसी में एक शब्द जुड़ा है जिसका नाम है क्या दोस्तों? इक। क्या जुड़ा है दोस्तों? इक जुड़ा है। और यही पूछा है कि इसमें आपका मूल शब्द बताना है और इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के बाद में लगते हैं। मूल शब्द के कहाँ लगते हैं? तो बाद में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? बाद में लगते हैं, ठीक। तो इसमें यही बताना है दोस्तों। मूल शब्द इसमें क्या होगा? समाज होगा। मूल जो इसमें मूल वर्ड है, मूल शब्द है वह समाज है। और जो बाद में लगता है इसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें प्रत्यय क्या है दोस्तों? इक है। क्या है दोस्तों? प्रत्यय आपका इक है। इसको ध्यान देते रहेंगे। तो सामाजिक में मूल शब्द क्या है? समाज है। और इसके बाद जो आपका प्रत्यय है वह क्या है दोस्तों? इक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक पत्रिका का नाम है और उस पत्रिका का नाम है तद्भव। तो यही पूछा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक आपका अखिलेश हैं कि हरे प्रकाश उपाध्याय हैं कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं कि लीलाधर जंगूड़ी जी हैं, यही बताना है। तो जो तद्भव पत्रिका थी ना, इसके जो संपादक हैं वो कौन है दोस्तों? वह आपका अखिलेश हैं। कौन है दोस्तों? अखिलेश हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो पत्रिका थी इस पत्रिका का 1999 में संपादन शुरू हुआ। इस बात को याद रखेंगे। संपादन वर्ष कितना है दोस्तों? तो 1999 है। और कहां से इसका संपादन किया गया? तो पहली बार इसका संपादन लखनऊ से किया गया। किनके हाथों द्वारा किया गया? तो अखिलेश। जो आपका पत्रिका तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो अखिलेश जी हैं। इस बात को याद रखेंगे। 1999 में इसका संपादन किया गया और कहां से दोस्तों? लखनऊ से। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे 12 वर्ष लव कुकुर जिए और 13 वर्ष लव सियार, यह पंक्ति किसकी है? ये प्रश्न जो है ना यूपी टेट में रिपीटेड प्रश्न है, ठीक ना। जो ये पंक्ति है रिपीटेड प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, जब आप 15-15 का पेपर देखेंगे तो वहां भी ये प्रश्न था कि 12 वर्ष लव कुकर जिए और 13 वर्षों लव सियार, यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की है कि नरपति नाला की है कि चंद्रवरदाई की है कि आपका विद्यापति की? यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे 12 वर्ष लव कुकर जिए और 13 वर्ष लव सियार, यह जो पंक्ति है वह
जगनिक की है। किसकी है दोस्तों, याद रखेंगे, वह जगनिक की पक्ति है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पक्ति की रचना परमाल रासों से ली गई है। याद रखेंगे जो यह पक्ति है कहाँ से ली गई है, तो परमाल रासों से ली गई है। और इसके रचयिता जो है ना दोस्तों, आपको पता है जगनिक है। कौन है दोस्तों, जगनिक है। इस बात को याद रखेंगे। परमाल रासों जो है ना, ये भी पूछ देता है, परमाल रासों की जो रचना है वह किस रस में की गई है, तो पूरी रचना जो है वीर रस के इर्द गिर्द है। किसके रस के दोस्तों, तो वीर रस के है। और याद रखेंगे जो इसकी छंद है आला छंद है, ये बात याद रखेंगे, आला छंद में इसकी रचना की गई। इसको भी आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है, परमाल रासों। आगे देखेंगे अकाल का परिवारची क्या है, यही आपको बताना है कि अकाल का परिवारची आपका अपरिहार्य है कि अधियारा है कि अच्छत है कि दुर्भिक्ष है, यही बताना है दोस्तों। तो अकाल का मतलब होता है कि अकाल पड़ जाना, मतलब कि वहाँ पे भोजन आदि का न मिलना, ये बात याद रखेंगे। इसका अर्थ यही होता है अकाल पड़ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, यही चीज़ आप देखेंगे तो दुर्भिक्ष का होता है, ठीक ना। दुर्भिक्ष जो होते हैं ना, अकाल पड़ जाना मतलब अकाल और दुर्भिक्ष दोनों क्या है, समानार्थी हैं। तो इसका परिवारची ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों आपका गरीबी से रिलेटिव है, ठीक ना, ये बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य को आपको बताना है कि क्या क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। सॉरी, इसको ध्यान देंगे कि क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। यह मिश्र वाक्य नहीं है, यह प्रश्नवाचक वाक्य, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यह मिश्र वाक्य है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं कि अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। याद रखेंगे जो मिश्र वाक्य होता है ना, मिश्र वाक्य को जोड़ा जाता है और मिश्र वाक्य में और शब्द आता है जोड़ने के लिए, ये बात को याद रखेंगे। जहां कहीं भी और मिले दोस्तों, छात्र पढ़ते हैं और एक वाक्य ए हो गया और अध्यापक उन्हें देखते हैं, एक वाक्य ए हो गया और बीच में क्या लगा, और लगा, जो और दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, ये बात को याद रखेंगे। और मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जिसके लिए एक शब्द बताना है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उससे अनाहुत कहते हैं कि अपरिमेय बोलते हैं कि अप्रत्याशित बोलते हैं कि प्रत्याशा बोलते हैं। याद रखेंगे जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे हम अप्रत्याशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिससे कि पूर्व से कोई आशा न हो उसे हम अप्रत्याशित बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, ठीक ना। कौन सा वाक्य में वाच्य है, कि इनमें से कोई नहीं है, कि भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि आपका कृतवाच्य है। याद रखेंगे कोई भी करता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है कि मुझसे उठा नहीं गया, और इसमें जो वाच्य होगा दोस्तों, याद रखेंगे वह वाच्य क्या होगा, भाववाच्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मुझसे उठा नहीं गया, इसमें जो है दोस्तों वह भाववाच्य है। इसको आप ध्यान रखेंगे, कर्ता अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि वीडियो बनाने का एक श्रेय होता है कि एक अंदर आप, हमारी इच्छा होती है कि आपको वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों को मैं बताऊं, जिससे ये वीडियो आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जो आपका 2026 में जनवरी में जो आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है कि 2026 में यूपी टेट कराया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट हो रही है। वीडियो शूट करने से मेरा एक लक्ष्य है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और लाइक करके आप हमको सपोर्ट करते हैं। मेरे अंदर से मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जागृत होती है कि और वीडियो आपके सामने पेश कराया जाए, ठीक है। तो इसी क्रम में देखेंगे कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो निष्कपट होता है इसका संधि विच्छेद जो होता है वह निस आधा स है और धन के कपट होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो होती है ना, आप लोग ध्यान देंगे, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि होगी। और निस धन के कपट आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका संधि विच्छेद होता है। आगे देखते हैं कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो मॉरिशस में कि दक्षिण अमेरिका में कि पाकिस्तान में कि ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा एक देश है जिस देश का नाम है दोस्तों मॉरिशस। यहाँ की जो भाषा है ना, राष्ट्रभाषा यहाँ की है जो वह हिंदी है। याद रखेंगे हिंदी को बोलने और लिखने दोनों में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यह जो देश का नाम है मॉरिशस है, जहाँ पे हिंदी भाषा को बोलने और लिखने दोनों में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। ये
बात याद रखेंगे। 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये बात को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे सूर सागर किस भाषा की रचना है, यही बताना है कि सूर सागर छत्तीसगढ़ी में लिखी गई है, कि आप लोगों का ब्रज में लिखी गई है, कि आपका बुंदेली में लिखी गई है, कि अवधी में लिखी गई है। तो सूर सागर जो है ना दोस्तों, वह सूरदास की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, सूर सागर सूरदास की रचना है और यह लिखी गई है दोस्तों ब्रज भाषा में। किसमें, ऑप्शन नंबर 2 आपका ब्रज भाषा में। और इसमें जो है ना दोस्तों कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है, ये बात को याद रखेंगे। तो सूर सागर ब्रज भाषा में रचित रचना है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी गई रचना है, रामधारी दिनकर की, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की, कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, कि सुमित्रा कुमारी चौहान जी की, यही बताना है दोस्तों। तो वीरों का कैसा हो बसंत यह जो लिखी गई है ना, यह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया ये जो कविता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी, ऐसा आता है दोस्तों, यह भी पूछ देता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का यह रचना है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। वीरों का कैसा हो बसंत जैसी बात कहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जो वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, इसको याद रखेंगे। 44 नंबर की बात देखेंगे कि आपका क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक है, कि परिमाण बोधक है, कि संख्यावाचक है, कि गुणवाचक है। याद रखेंगे जो क्षेत्रीय होता है ना दोस्तों, इसमें आपका जो विशेषण होता है वह आपका कौन सा होता है, तो आपका गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखेंगे चौराहा शब्द में कौन समास होता है, चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह। और आपको पता है कि जहां भी संख्यावाची हो, संख्यावाची को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं द्विगु समास। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विगु समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यही बताना है दोस्तों। और वह शब्द है अनुग्रहित। क्या है दोस्तों, अनुग्रहित है। और इसको हम कैसे लिखते हैं याद रखेंगे, तो अनुग्रहित को अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना है, कि शुद्ध शब्द क्या है, तो याद रखेंगे शुद्ध शब्द वो है पैतृक, को ऐसे लिखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। पैतृक जो होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, यही बताना है। तो जो स ध्वनि होती है इसका उच्चारण स्थान दंतालु है, कि तालु है, कि मूर्धा है, कि दंत है, तो याद रखेंगे इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान देते रहेंगे। अत्यंत शब्द में उपयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग बताना है दोस्तों, तो याद रखेंगे अत्यंत जो है ना अति धन के अंत से मिला है, और अति शब्द आगे लगा है, और अति को ही क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखेंगे उपपत्तिका का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा जो उपपत्तिका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपपत्तिका का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि, इसको याद रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे आपका 51 से 50 नंबर के इस प्रश्न को देखेंगे। एक बड़ा सा लेख है, और यह लेख है जो दोस्तों याद रखेंगे महावीर प्रसाद स्वामी से, भगवान बुद्ध से है, सॉरी इस बात को याद रखेंगे, भगवान बुद्ध से है। और इसमें यही बताना है दोस्तों कि भगवान बुद्ध क्या थे, कैसे थे, इन्होंने कितने वर्ष में अपना घर परिवार को छोड़ दिया, कितने वर्ष में इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया है, सब चीज़ों को बताना है। और प्रश्न आपके सामने है, ये बताना है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, और इसी में से दोस्तों निकल कर है, ठीक ना। आप इसको ध्यान रखेंगे, यहां पे देखेंगे आपका एक शब्द है घुमक्कड़, देखिएगा यहां पे है दोस्तों घुमक्कड़, और इसी से छाट कर लिखना है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय, घूम में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाता है, याद रखेंगे घूम में आपका अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाता है, और यही हो जाता है घुमक्कड़। और इसमें जो प्रत्यय लगते हैं वह बाद में लगते हैं, कहां लगते हैं, बाद में लगते हैं, और इसमें जो प्रत्यय होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, यही बताना है दोस्तों। जो
जब इस बड़े लेख में आप जोहेंगे तो महावीर स्वामी का आप जन्म को देखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जब इतना लंबा आपका एक लेख है, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आप वैसे याद भी रखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है दोस्तों वह आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, यही दोस्तों तो आपको बताना है। तो सबसे पहले संधि देखिए, यहाँ पे स्वधन के छंद में टूटता है, याद रखेंगे। और जो स्वच्छंद होता है ना, स्वच्छंद होता है, स्वच्छंद में जो आपकी संधि आती है, यहाँ भी व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन, इसमें होगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, यही बताना है दोस्तों। तो देखिए जो ये आपका लेख है, इसी लेख से बताना है दोस्तों। और जब इन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया तो बुद्धत्व प्राप्त करने में 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। जब इसको पढ़ा जाता है और लेख पढ़ने के बाद आपको उसी से आंसर ढूंढ ढूंढ के निकालना होता है। तो देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया तो अब उनकी उम्र कितनी थी? 35 वर्ष थी। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्रुति धर्म का अर्थ है दोस्तों, याद रखेंगे। श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया हो, याद रखेंगे। श्रुति का मतलब क्या होता है? जो सुना गया हो। और याद रखिएगा, श्रुति धर्म हो गया या आपका ये महावीर स्वामी हो गए, ये किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे वैदिक धर्म से बिलोंग करते हैं। जब बड़ा सा पैराग्राफ आप देखेंगे यहाँ पे तो इसी में मिल जाएगा दोस्तों। ये कहीं आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि वैदिक धर्म से इन्होंने बिलोंग किया था। इस चीज़ को देखेंगे और इनके बारे में बहुत चीज़ें आप लोगों ने देखे। इन्होंने अपना घर त्याग किया, कैसे इन्होंने अपना घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत किया, ये भिक्षा मांगे, कैसे कैसे मतलब इन्होंने अपना अंत में बुद्धत्व को प्राप्त किया। ये सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसी को आपको बताते बताते ही आपको देख लिया। यहाँ पे देखिए, वैदिक धर्म का उत्थान हो सके, यही दोस्तों आपको बताना था। और यही आपका यहाँ भी है दोस्तों कि श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। क्या होता है दोस्तों? वैदिक धर्म होता है, जो आप लोग पैराग्राफ में देखे भी हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आपका अंग है का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिएगा, जो आपका वर्ग है, जैसे क वर्ग हो गया, आपका च वर्ग हो गया, आपका ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, आपका प वर्ग हो गया, इसका जो 5वां स्थान होता है ना, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे अंग हो गया, यहाँ पे आपका अड़ा हो गया, यहाँ पे इया हो गया, ऐसे ऐसे जब आपका 5वां होता है ना, इसको नासिक के व्यंजन बोलते हैं। और इसका जब उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है ना, वह नाक से निकलती है और इसको हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। और अंग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है दोस्तों? नासिक के होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, यही बताना है दोस्तों। तो आपका सार्वनामिक है कि परिमाण बोधक है कि गुणवाचक है कि संख्यावाचक है, यही बताना है। देखिएगा, जब 4 गज मलमल में जब ये प्रश्न बना था तो बहुत लोगों देखेंगे कि इसमें संख्यावाची लोग मार देते हैं, लेकिन याद रखेंगे 4 गज मलमल संख्यावाची नहीं है, यह परिमाण बोधक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 4 गज मलमल की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 4 गज मलमल, तो 4 गज की बात तो है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है मलमल से। और मलमल जो है दोस्तों एक पदार्थ से रिलेटिव है, और यहाँ पे जब पदार्थ से रिलेटिव है तो यह आपका परिमाण बोधक होगा, ना कि संख्यावाची होगा। इसको याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। समास का विलोम शब्द क्या होता है? आपको पता है कि मूल रूप से समास जो होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं और इसके भेदों को जोड़ के 6 प्रकार का हो जाता है समास, ठीक है। तो समास का विलोम क्या होता है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, समास जब टूटता है तो उसे हम समास विग्रह बोलते हैं, और जब समास का जो विलोम होता है, याद रखेंगे, वह व्यास होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? व्यास होता है, ठीक है। शून्य का तत्सम बताना है दोस्तों। जो अब शून्य का तत्सम बताना है, मतलब ये संख्या क्या है, यह जो शब्द है यह तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और इसका क्या बताना है? तत्सम बताना है। और शून्य का जो तत्सम होता है वह शून्य होता है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? मतलब आंख की किरकिरी होने का मतलब बहुत प्रिय होना होता है, कि आपका कष्टदायक होना होता है, कि धोखा देना होता है, कि अप्रिय लगना होता है। आप बताइए, आंख का किरकिरी मतलब कि आंख में कुछ भी ऐसी चीजें पड़ जाए, किरकिरी
किरकिरी का मतलब होता है कि आग को दुख दे दोस्तों, तो मतलब वो चीजें उसके लिए कष्ट देती हो और प्रिय नहीं होती हो। दोस्तों याद रखेंगे, यह प्रिय बात बोला तो प्रिय तो होगा नहीं, धोखा देने जैसे बातों को हुआ नहीं, अप्रिय लगना का होगा नहीं। याद रखना, आप आग के किरकिरी होना का मतलब कष्ट देना, कष्टदायक होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2021 का जो यूपी टेट का पेपर है, इस यूपी टेट के पेपर से आज हम पूरे हिंदी के पोर्शन को कवर किए। दिखाएं आपको हिंदी का प्रश्न कैसा बना था। हिंदी के प्रश्न की मैं आपको रिपीटिशन में बता दूं दोस्तों, इसमें आपका उपसर्ग बना, इसमें आपका प्रत्यय बना, इसमें आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द बना, और इसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ से 4 प्रश्न बने और चार प्रश्न ढूंढ के आपको उसी में से लिखना था। इससे कुल मिला जुला कर बता दूं दोस्तों, 2021 हिंदी का पेपर काफी आसान था और आपके लिए काफी मदद पहुंचाएगा 2026 के इस प्रश्न में। ठीक ना, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।